Today we are going to start biology class 10th and the first chapter that is going to start life process. This chapter is very important because after knowing this chapter we understand the basic functions which are performed by the living organism that can be understood very easily after knowing this chapter. So it is very important. कोई चीज़ लिविंग थिंग है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दैट कोई चीज़ लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को अगर हम डिफाइन करें तो सीधी सी बात है, लिविंग थिंग कैन मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट। लिविंग थिंग कैन रेस्पायर देमसेल्व्स बट नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट। वेयर एज लिविंग थिंग कैन reproduce but non-living thing cannot. Whereas one more thing, living thing can excrete their waste material but non-living thing cannot. लाइफ प्रोसेस समझने से पहले समझेंगे लाइफ क्या होता है। तो लाइफ मीन्स होता है अलाइव यानी जिंदा। अगर कोई व्यक्ति जिंदा है यानी लिविंग है तो कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने के लिए कुछ तरीके होते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला तरीका कि वो मूवमेंट करेगा यानी कि यहाँ से वहाँ बदलेगा, स्थान बदलेगा, मीन्स चेंज ऑफ द प्लेस फ्रॉम वन टू अनदर। अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर स्थान में बदलाव होता है तो दैट इज़ नोन एज मूवमेंट। तो मूवमेंट करेगा तो वो क्या होगा, लिविंग होगा। आपको ये पता है। तो क्या मैं आपसे पूछूं फैन मूव कर रही है तो उसमें भी मूवमेंट है, तो क्या वो लिविंग है? तो आंसर करेंगे कि नहीं। अगर मैं कहूं कि अगर मैं ऐसा कहूं कि कुत्ता सोया हुआ है या कोई जानवर सोया हुआ है तो उसमें मूवमेंट नहीं हो रही, तो क्या वो लिविंग थिंग नहीं है? तो बहुत सारे चीज़ हैं जो कि आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मूवमेंट तो होना ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिविंग थिंग के लिए, अलाइव होने के लिए हमें चाहिए रेस्पिरेशन। सी द फर्स्ट पॉइंट इज शुड बी द रेस्पायर। लिविंग थिंग रेस्पायर देमसेल्व्स एंड दैट्स व्हाई दे आर लिविंग, बट वेयर एज ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग दे कैन नॉट रेस्पायर। आप देख सकते हो टेबल, कुर्सी, मेज, कलम, पंखा, कॉपी, दीवार, ये कोई कभी सांस लेते देखा है? नहीं ना। तो ये जो है ये नॉन लिविंग थिंग है। मूवमेंट मैंने बताया था कि मूवमेंट की एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और वो खुद से जाए, उसके लिए कोई एनर्जी, उसको कोई दूसरा फोर्स ना लगाना पड़े। समझ रहे हो ना। गाड़ी है जैसे वो भी चलता है तो गाड़ी के लिए दूसरी फोर्स लगानी पड़ती है चलाने के लिए, उसमें कुछ अलग से एनर्जी डालनी पड़ती है चलने के लिए, तभी वो चलता है। तो अब आप समझ पा रहे हो ना कि लिविंग जो है रेस्पायर करेगा यानी कि सांस लेगा। यहाँ पे सांस लेने की प्रक्रिया है, टू टेकिंग एक्सहेल एंड इनहेल जो हम करते हैं, तो दैट इज द प्रोसेस हियर। And the next one is movement. Movement means the changing of place from one to another. Number third is grow. अगर कोई छोटा है, कोई बच्चा है, तो ये अभी बच्चा है तो ये क्या करेगा, ये ग्रो करेगा, बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। आप देखते हो जो छोटा होता है फिर वो बड़ा होता है। लिविंग में क्या होता है, छोटा से बड़ा होता है। आपने देखा है कि छोटे से बड़े हो जाते हैं लिविंग में, जबकि नॉन लिविंग में छोटा से बड़ा नहीं होता, कोई ग्रो उसमें ग्रो नहीं होती है, यानी कि डेवलप नहीं होता है वो। तो आप समझ पा रहे हो। कभी आपने देखा है कि आपकी बायोलॉजी की जो बुक है वो बुक बैग में रखा रखा थोड़ा बड़ा हो गया हो, या फिर आपने कभी ऐसा देखा है कि आपकी जो टेबल हैं, जो टेबल हैं क्लास में, वो रखा रखा बड़ा हो गया हो? नहीं ना, क्योंकि वो दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लिविंग थिंग को शो करने के लिए हम और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आपको पता है कि जो लिविंग थिंग होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपने ही जैसा, द सेम ऑफ स्प्रिंग्स, वो क्या करते हैं, अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी जनन करते हैं। तो जन्म देते हैं अपने ही जैसा, सेम। आदमी है तो आदमी, बिल्ली है तो बिल्ली, चूहा है तो चूहा, कुत्ता है तो कुत्ता। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि रिप्रोडक्ट्स, वो जो लिविंग होते हैं वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। और एक्सक्रेट क्या होता है, कुछ जो फूड होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं और कुछ जो फूड होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो जो है उसका बाहर निकलना फ्रॉम आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन, यानी एक्सक्रेट करते हैं। तो जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं ये सारे चीज़ करते हैं। तो समझ में आ रही है ना बात है कि पूरी बॉडी को चलाने के लिए कुछ प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है। तो वो सारे प्रोसेसेस जिसको चलाने के लिए पूरी
पूरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि कोई एक मशीन है तो उसको चलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारा चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह से द वे वी मेंटेन इन आवर लाइफ, द प्रोसेस बाय विच वी मेंटेन आवर लाइफ, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो आज अभी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, डिफाइन कैसे करते हैं इसको। तो द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म to maintain their life are called life process. One more definition I have written here, that is various functions carried out by living beings which are necessary to maintain and continue life are called life process. Means I have just told you, I have just explained you how what are the process to find out living organism and non-living organism. Now I will tell you what are those process. तो चलते हैं, जानते हैं वो कौन कौन से प्रोसेस है। तो मेनली वी हैव टू रीड दीज 4 प्रोसेस। अपने आपको पता चली गया लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलाने के लिए कुछ प्रोसेस की आवश्यकता होती है। तो वो जो प्रोसेस है, ये 4 प्रोसेस जो कि आपको आपकी ये पहले चैप्टर में पढ़ना है, और इसको पढ़ने के बाद आप सारी चीज़ अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसी को डिटेल में पढ़ना है कि न्यूट्रिशन हम कैसे लेते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो हम जिस प्रोसेस से हम फूड से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अब न्यूट्रिशन हमें क्यों आवश्यकता होती है, तो अब समझेंगे कि हम बहुत सारा वर्क करते हैं अपने लाइफ में, जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है, और एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो वी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी कैन बी फुलफिल्ड बाय टेकिंग न्यूट्रिशंस। तो हम जो भी फूड करते हैं तो वहाँ से न्यूट्रिशन हम प्राप्त करते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो, या फैट्स के रूप में, विटामिन्स के रूप में हो, या फिर प्रोटीन्स के रूप में हो। तो ये सारे हम प्राप्त करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन के बाद क्या है कि जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के पास जाता है। तो क्या आप सोच रहे होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पास तो वो चला जाता है, तो क्या हमारे शरीर का जो ग्रोथ होता है तो वो न्यूट्रिशन, ये तो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ से पूरे बॉडी में कैसे मूव करता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक और सिस्टम है जो है 3rd नंबर में आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ये क्या करता है, फिर यहाँ से सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जरिए ये ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पे हमारे फूड को ये पहुँचाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम है। फिर क्या होता है कि हम यहाँ पे रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन का क्या कार्य होता है कि जब हम कुछ खाते हैं तो वो ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज में बदलने के बाद क्या होता है, उससे ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट करता है और हमें एनर्जी देता है। तो वो हम आगे की चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे देता है। फिर हम नीचे देख रहे हैं एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टिव फूड होते हैं, जो कि नहीं पच पाते हैं, तो वो सारे हमारे बॉडी से बाहर होते हैं। तो दोज थिंग्स आर नोन एज द वेस्ट मटेरियल, एंड वेस्ट मटेरियल को हम जो रिलीज़ करते हैं हम अपने बॉडी से, दैट इज़ नोन एज एक्सक्रेशन। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये 4 मेनली वी हैव टू रीड दीज 4 पॉइंट्स इन आवर चैप्टर। तो इसी को हमको डिटेल में पढ़ना है कि सिर्फ यह ह्यूमन बींग्स में नहीं, ये प्लांट में भी होते हैं। तो कैसे होते हैं, इन्हीं चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो आज का इंट्रोडक्शन का क्लास यहीं समाप्त होता है। तो हम नेक्स्ट डे करेंगे